फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला वीडियो डेली यूज सेंटेंसेस का, जिसमें आज हम आप लोगों को ग्रेजुअली, देयर इज नथिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज बताएंगे। साथ में कुछ ऐसे हिंट वाले वर्ड हमने आप लोगों को दिए हैं, जिससे आपके लिए ये सेंटेंस जो भी हिंदी के वाक्य हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इधर हम इसी तरीके के वीडियोस आप लोगों के हर तरीके का कन्वर्सेशन जिससे आप लोग कर सकें, ऐसे वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसानी से समझ में आ जाए और आप जो है इजीली इंग्लिश बोल सकें, तो आप हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम आपको ग्रेजुअली का यूज बताते हैं कि जो ये हमने हिंदी के वाक्य लिखे हैं इनमें हम ग्रेजुअली वर्ड कहाँ पर यूज करेंगे। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। वैसे तो मोस्टली एक कॉमन वर्ड है स्लोली। स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, ओके। ये स्लो मीन्स धीरे, स्लोली हम धीरे धीरे के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक एडवांस इंग्लिश जो है उसमें हम एडवांस वर्ड का यूज करते हैं। जो कन्वर्सेशन हमारा होता है उसमें हम कुछ अगर एडवांस वर्ड का यूज करते हैं तो वो स्पीकिंग हमारी ज्यादा इफेक्टिव होती है। लोग ज्यादा इम्प्रेस होते हैं हमारी ऐसी स्पीकिंग से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है धीरे धीरे तुम यह सीख जाओगे। तो हम धीरे धीरे, इसके लिए हम क्या राइट करेंगे? ग्रेजुअली। ग्रेजुअली यू विल लर्न नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारा है हिंदी का, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में ही ये धीरे धीरे वर्ड है, यहाँ पर हम सबके लिए ग्रेजुअली से ही स्टार्ट करेंगे। ये सेंटेंस जो है हम ग्रेजुअली से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में राइट किया हुआ है। तो धीरे धीरे तुम यहाँ सीख जाओगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न दिस। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरी थिंग विल बी फाइन। Gradually, people are becoming aware। यहां पे राइट कर देते हैं हम अवेयर। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ग्रेजुअली पीपल आर बिकमिंग अवेयर। नेक्स्ट है हमारा धीरे धीरे मेरा सरदर्द कम हो रहा है। ग्रेजुअली माई हेडेक रिड्यूसिंग। ग्रेजुअली माई हेडेक इज रिड्यूसिंग। धीरे धीरे मैं अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा। ग्रेजुअली ग्रेजुअली आई विल लर्न स्पीक इंग्लिश।
अब ये 5 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं। 6th वाला ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जैसा कि आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको इसे खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है। अगर आपको ये ग्रेजुअली वर्ड का यूज और ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे हिंदी का वाक्य जो है धीरे धीरे से स्टार्ट हुआ है, तो इंग्लिश का सेंटेंस जो है उसको भी हम ग्रेजुअली से स्टार्ट करेंगे और बाकी आगे का हम सेंटेंस राइट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज नथिंग। वैसे तो अगर हम इसको एक कॉमन तरीके से, अगर इसको एक नॉर्मल तरीके से हम बोलते हैं, देयर इज नथिंग का मतलब है कि वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि एक एडवांस इंग्लिश का कन्वर्सेशन जो हम करते हैं, तो हम उसी तरीके से अगर एडवांस तरीके से करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं उससे। तो यहाँ पर जो एक कन्वर्सेशन है, जो एक हम कंटिन्यू कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पर हम देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है के लिए देयर इज नथिंग का यूज करते हैं। ओके, इस तरीके के जो इस तरीके का जो कन्वर्सेशन होता है उसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं है के लिए देयर इज नथिंग का यूज करते हैं। अब हम इन हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको बताएंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। देखिए, हिंदी के सेंटेंस आपको पढ़ करके लग रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं इनको देख करके, सुन करके, पढ़ करके आपको लग रहा होगा कि हाँ वाकई में मैं ऐसे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ जो आप डेली यूज करते हैं। अब हम पहले वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो स्टार्टिंग हिंदी के वाक्य की किससे हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है से। तो आप जो है इसकी इंग्लिश भी यहीं पर इसके सामने ही राइट करेंगे, देयर इज नथिंग। देयर इज, इंग्लिश का सेंटेंस भी आप देयर इज नथिंग से स्टार्ट करेंगे। देयर इज नथिंग यू कांट डू। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो आप ये सेंटेंस से आपको एक और सीख मिलेगी एक कि मतलब ये कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। ओके, आप अगर हेजिटेट हो रहे हैं, आप अगर इस चीज को सोच करके परेशान हो रहे हैं कि नहीं अब क्या है, मैंने स्टार्टिंग से कोशिश नहीं की, अब हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, अब हम कैसे इंग्लिश सीखेंगे, तो ये जो है आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं, लिखना भी सीख सकते हैं और लोगों में अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल करके लोगों में अपना इंप्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। देयर इज नथिंग व्हाट आर यू थिंकिंग। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद आए। देयर इज नथिंग इन हिम हर। यहाँ पर मैंने हिम और हर इसलिए राइट किया हुआ है क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हो। आप फीमेल के बारे में बात कर रहे हो या मेल के बारे में बात कर रहे हो। तो हिम जो है, आप मेल के लिए बोल रहे हैं तो हिम बोलेंगे,
फीमेल के लिए बोल रहे हैं तो आप हर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरता हूं। देयर इज नथिंग आई अफ्रेड। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। There is nothing about you I don't know। अब ये लास्ट सेंटेंस इसमें भी है, इसको आपको खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना है। अगर आपको इतना ही समझ में आ गया है तो ग्रेजुअली देयर इज नथिंग का यूज आपको समझ में आ गया है, तो ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, आप इजिली इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं।